हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नंबर 10 के बारे में बात करें तो हम लोग रेशियो खत्म कर रहे थे, हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग प्रोपोर्शन वाली बात हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें क्लास नंबर 10 थी। ठीक है, रेशियो आपका एक कंप्लीट हो चुका था, ये आपका इसमें एक क्लास हो गई थी, इसमें कौन सी दूसरी क्लास, और टोटल में ये 10वीं क्लास है। अब टाइप नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट तक पढ़े थे, अब टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। कल तक हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल तक पढ़ लिए थे। ठीक है, इसका मध्य अनुपात क्या होगा, तो ये वाली बात हम लोगों ने बताया था। इसका स्मार्टली तरीका भी मैंने कल आपको बताया था। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर टाइप नंबर 2 वाले क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 2 वाला क्वेश्चन क्या होता है, इसके बारे में बात करेगा कि 6, 14, 18 और 38 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। देखो, अब इसमें क्या करता है एग्जामिनर, या तो कभी कभी जोड़ने की बात करता है या तो कभी कभी घटाने की बात करता है। तो आप क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, इसको लगाने के कई तरीके हैं। तो 3-4 तरीके होते हैं इसको लगाने के। आप इसको बेसिक से लगा सकते हो, ऑप्शन से लगा सकते हो, बैलेंस मेथड, इसको रेशियो से लगा सकते हो बैलेंस करके, और डायरेक्टली आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। तो चारों तरीका आपको मैं बता देता हूं कैसे आप करोगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि चारों तरीका आपको बता दे। पहला तरीका बेसिक क्या होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ कि अगर इनमें वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त नई संख्याएं समानुपात हो। तो मान लीजिए x जोड़ दिया जाए, तो लेट ऐड जोड़ना होगा। तो अगर आप x जोड़ दोगे तो कह रहा है बताओ कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो बताओ अगर आप सभी संख्याओं को अगर x जोड़ दोगे तो कितना होगा। तो पहला हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर x हो जाएगा। पहला 6 प्लस x हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे कि सर ये 14 आप प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये x हो जाएगा। फिर तीसरा कितना होगा, तो अब आप कहोगे सर ये 18 ये प्लस कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अगला कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 38 प्लस कितना हो जाएगा, आप ये हो जाएगा x हो जाएगा। अब कह रहा x जोड़ने के बाद ये समानुपात में हो जाए। तो समानुपात का रूल क्या कहता है कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। तो आप लिख सकते हो कि 6 प्लस एक्स अब बटे कितना होगा, आप कहोगे सर 14 प्लस एक्स, इनका अनुपात बराबर होना चाहिए कितने के, 18 प्लस एक्स अब बटे कितना हो जाएगा, ये 38 प्लस कितना हो जाएगा x, इसके बराबर होगा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये कौन सा तरीका है, दैट इज मेथड नंबर फर्स्ट। तो आप ये पहला तरीका है क्वेश्चन को लगाने का। या तो आप इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, लगा लो। जैसे इसका गुणा इधर करोगे तो अगर 38 में 6 का गुणा करोगे तो 8 6 48 हो जाएगा, 4 6 18, 4 कितना हो जाएगा 22, अब प्लस कितना, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें करोगे तो 38x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38x। हमने किसका गुणा किया था, आपको सर इसमें किसका गुणा कर रहे हैं, आपको 38 में इसका गुणा किया, इसका गुणा किया। अब x का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 6x, अब प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। ये बराबर कितने का होगा, अब इसका गुणा इधर करो, 18 चौक कितना हो जाएगा, आपको सर 72 बचा 7, 18 इकाई 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25। ये वाली बात गुणा कर लिया। अब प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 18x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर x का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 14x, अब प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर x स्क्वायर। देखो ये x स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वाली बात कट जाएगी। x को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ, तो आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। चलो हम बात करते हैं, आप कहोगे 38 अच्छा कितना हो जाएगा, तो 38 2 40 44, तो आप कह सकते हो सर ये 44x है। इसको उठा के इधर लेके आओ, 14 और ये 8 4 12 हो जाएगा, 1 2 32x, यानी इसको उठा के इधर करो तो आप कहोगे सर ये 32x हो जाएगा। अच्छा, अब इधर कितना बचा, तो 252 है, तो आप कहोगे सर 252, अब माइनस कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसको उठा के 200 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो बताओ 32, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 2 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, या 4 में से 2 जाएगा कितना हुआ 2, तो ये 24 हुआ। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे दैट इज 2 आ जाएगा। 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो ये पहला तरीका इस क्वेश्चन को लगाने का। दूसरा, इसको ऑप्शन से लगा सकते हैं, लगा करके चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन वाली बातें हम नहीं करते। ये पहला तरीका। दूसरा वाला तरीका, इसका स्मार्टली तरीका क्या हो सकता है, दोनों तीनों तरीका में सब बहुत 4-5 तरीके हैं इसके आप लगा सकते हो, लेकिन जो बेस्ट होगा उसके बारे में बात करें। दूसरा वाला भी बेस्ट, तीसरा वाला सबसे बेस्ट है, तीसरा वाला ही लगाना रहेगा। मेथड नंबर 2 वो हर जगह काम, वो हर जगह वो आसानी करता है क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन में कहा अगर वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है। देखो आपको कुछ नहीं करना, ये 4 संख्या है ना, तो आप इनके बीच में काम करो, यहां पर लाइन खींच दो, क्योंकि ये 2 संख्याओं का होता है, पेयर होता है। तो आप कहोगे कि सर बताओ आप किसी को लेकर सॉल्व कर लो। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जब इसको स्मार्टली तरीके से सॉल्व करो, देखो इसका ये पहला, अगर इसका ये पहला है तो इसका पहला ले लेना। अगर क्वेश्चन में अगर आप इधर वाले को, अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर आप 14 ले लोगे तो इसे किसी एक से सॉल्व कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताओ किससे, कौन से दोनों से सॉल्व कर दो,
चलो हम पहला ले रहे हैं, तो इसका पहला तो इसका पहला, अगर ये वाला लेना, अगर ये वाला लोगे तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। तो पहले मैं 6 से सॉल्व करता हूं। तो बताओ अगर क्वेश्चन कहोगे कि पहला वाला 6 है तो इसमें करा कितना जोड़ दें, तो हम कहेंगे सर x जोड़ देते हैं। दूसरा वाला इधर वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको सर ये 18, ये 18 प्लस कितना हो जाएगा, आपको सर ये x। अब ये समानुपात में होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, बराबर। अच्छा ये बराबर कब होगा, थोड़ा ध्यान से समझो। तो अगर मैं बोलूंगा इसको बैलेंस करना, पहले बताओ इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आपको सर इनके बीच में 8 का अंतर है, 8 से 14, इनके बीच में कितने का अंतर है, 20 का। तो इनका ये चीजें डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर कैसे होगा, आपको सर ये 8 और 20 है, तो 8 और 20 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 40। तो आपको सर ये बराबर तभी होगा, आपको सर पहले वाले में अगर आप 5 का गुणा कर दो और दूसरे वाले में 2 का गुणा कर दो तो ये वाली बात बराबर, मतलब पहले वाले में 5 का गुणा और दूसरे वाले में 2 का गुणा कर दो, ये वाली चीज बराबर हो जाएगी। तो पहले वाले में हम कह रहे हैं कि अगर पहले वाले में अगर आप 5 का गुणा कर देते हैं और दूसरे वाले में अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो ये चीज बराबर होगा। बस इसी को सॉल्व करो। 6 5 कितना होगा, तो आपको सर 30 प्लस कितना होगा, तो आपको सर दैट इज 5x बराबर कितना होगा, 18 दूना 36 प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज 2x हो जाएगा। अब 2x को उठा के इधर कर दो तो आपको सर 3x हो जाएगा, और 3x का मान कितना, 3 उधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप कह देंगे सर कितना हो जाएगा, दैट इज 2। तो 2 ये आपके क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर। कौन सा, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो ये वाली बात समझ गए। दूसरे तरीके से आपको बताता हूं, कहोगे कि सर दूसरे वाले से बैलेंस करो, यानी आप कहोगे सर इसको लेके सॉल्व करो, 14 और कितना होगा 38, तो इसको लेके सॉल्व करा देता हूं। तो अगर आप कहेंगे कि सर यहां पर 14 है तो आप कहोगे सर ये 14 प्लस x हो जाएगा। दूसरा कितना है, तो आप कहोगे सर ये 38 प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर सॉरी हाँ 38 प्लस है, इसको बराबर होना चाहिए। बराबर कब होगा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले इनके बीच का अंतर ले लो। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको दो पार्ट में तोड़े थे, इसके बीच के कितने का अंतर है, तो आपको सर ये 8 का, इनके बीच का कितने का अंतर है, तो आपको सर कितने का, 20 का। तो अभी आपने कहा कि सर इसमें अगर आप 2 का गुणा कर दोगे और इसमें 5 का गुणा कर दोगे तो देखो बराबर हो जाएगा। मतलब पहले वाले में ये कह रहा कि पहले वाले में 5 का गुणा कर दो और इस वाले में 2 का गुणा कर दो, बात बराबर हो गई। तो बताओ 14 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 70, अब प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5x बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 38 दूना, तो 8 दूना 16, 3 दूना 6 7 76 प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज 2x। तो बताओ इसको उठा के इधर करो तो आप कहोगे सर 5x में से घट जाएगा 3x, इसको उठा के इधर करोगे 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 यानी x बराबर 2। तो उम्मीद करता हूं चाहे आप इधर चाहे आप इस पहले वाले से, अगर आप इस ये वाला पहला वाला ले लोगे, ध्यान से समझो, अगर आप ये वाला ले लोगे इसको दो पार्ट में तोड़ के, ये पहला तो इसका ये पहला ले लेना, अगर आप ये सेकंड वाला ले लोगे तो आप सेकंड वाले किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चाहे किसी एक को लगा दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये दूसरा वाला तरीका है। क्या ये वाली बात समझ गए, आपको बिल्कुल समझ, लेकिन लगाना किससे, दैट इज मेथड नंबर 3। अब मेथड नंबर 3 आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस वाली बात को ध्यान से समझ, बिना एक्स माने क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लगाओगे उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलो अब मैं क्या बात कर रहा हूं, जिससे क्वेश्चन में पहला 6 रेशियो कितना, पहला वाला अनुपात कितना, अगर हम ये वाली बात कहें कि पहला कितना है तो आपको सर ये 6 बटा कितना है, तो आपको सर ये 14 है, ये बराबर होना चाहिए कितने के, तो दूसरा कितना है, तो आपको सर ये 18 बटा कितना होता है, 38। अच्छा कल के क्लास में मैंने बताया था कि ऊपर वाले का अंतर और नीचे वाले का अंतर भी अनुपात बराबर होना चाहिए। तो बताओ ऊपर वाले का अंतर कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, तो आपको 4 और 3 में सीख जाएगा 2, मतलब 12 बटा 24। देखो ये रियल है, इसको छोटा मत किया, इसको छोटे फॉर्म में लिखो। 12 बटा 24 से क्या आप इसको लिख सकते हो 1 बटा 2। आपको सर इधर वाले को क्यों नहीं डिस्टर्ब किया, क्योंकि ये रियल वैल्यू है तो हमको डायरेक्टली रियल वैल्यू आएगी, इसलिए हमने इधर वाले को नहीं किया। अब किसी एक से, चाहे इससे इसको लगा लो, अच्छा इससे इसको लगा लो, किसी एक को लगा लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोनों से आपको बता दो, पहले इससे मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे लगाओगे। अगर हम ये वाली बात करें, देखो ये 1 बटा 2 है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का। अगर इनके बीच के बारे में बात करें तो आपको सर कितने का अंतर है, तो आपको सर ये 8 का अंतर है। तो ये अंतर बराबर होना चाहिए। तो आपको सर पहले वाले में कितने का गुणा करो, आपको सर इसमें 8 का, अगर 8 का गुणा कर दोगे तो देखो 8 का गुणा अगर इसमें करोगे तो 8 का गुणा यहां कर लो, 8 का गुणा यहां कर लो, बात बराबर हो। क्या ये वाली बात समझ गए, तो आपको सर 8 का गुणा करोगे मतलब ये ऊपर नीचे 8 का। किसी एक से आप इससे सॉल्व करो तो देखो ये 6 है, तो 6 से ये 8 हुआ, कितना हुआ, 6 से 8, तो बताओ कितना जोड़ना पड़ा, तो आप कहोगे सर 2, तो ये 2 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा आप नीचे से भी चेक कर सकते हो, देखो अगर ये 14 है और यहां कितना है 16 है, तो बताओ 14 से अगर 16 हुआ तो बताओ कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर 2। यानी आप चाहे ऊपर वाले को चेक कर लो चाहे नीचे, तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। अब आप कहोगे सर ये वाली बात तो आपने बता दी, क्या इससे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि अगर ये 6 बटे, इसको पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर आप कुछ लड़के कहेंगे सर दूसरे से लगाएंगे, बिल्कुल लगा सकते हो। देखो जैसे ये 6 बटा 14 है, ठीक है, बराबर कितना है, तो आपको सर ये 18, इस वाले को छोटा नहीं करना क्योंकि ये रियल वैल्यू है, इसलिए रियल वैल्यू देगा। बराबर कितना होगा, तो इसको छोटा हमने किया था, ये 1 बाई कितना होगा 2। अब आप कह रहे हो कि सर इससे लगाओ, चलो इससे लगा देता हूं। चलो अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर इसके बीच के कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 1, इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर इसको घटा दोगे तो आप कहोगे सर 20, इसमें माइनस नहीं लेना, इसमें बस जो अंतर लेना है तो 20 है।
अब आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, अगर इसको बराबर करना है तो आप कहोगे इस वाले में 20 है, तो आप कहोगे सर इसमें 20 का गुणा कर दो। चलो कर देता हूं। तो आप कहोगे सर 20 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 20 का गुणा नीचे। बात समझ गए? आप इससे कंपैरिजन कर रहे हो तो देखो, अगर ये 18 है तो 18 दूना, ये 18 से 20, 18 से 20 हुआ तो कितना बढ़ा? आप कहोगे सर 2 बढ़ा। या तो आप 38 से देखो, 38 से 40 हुआ, अगर ये 38 है और ये 40 है तो कितना बढ़ा? आप कहोगे सर, चाहे ऊपर चेक कर लो नीचे सब चीजें बैलेंस होगी। तो चाहे आप पहले वाले से कर लो चाहे दूसरे वाले से, बात एक ही है, बस ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से आपको करना है। तो क्या ये वाला तरीका समझ गया? आपको सर बिल्कुल समझ गया। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं बिना एक्स माने हुए। तो चाहे आप पहले वाले से कंपैरिजन कर लेना और चाहे दूसरे वाले से कर लेना, बात क्या है? सेम टू सेम है, बस इसको बराबर करना होता है। जैसे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, करा कि 6 14, अच्छा ये तो क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा संख्याएं 94, 24, 100 और 26 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो इसको कई तरीके से लगा सकते हो, जो तरीका भी मैंने बताया इससे मैं आपसे बात करता हूं मेथड नंबर 3 से, और आप जो तरीका लगाना चाहते हो उससे आप लगा सकते हो। बताओ ये कितना होगा? तो अब आप कहोगे कि सर ये 94 हो जाएगा और 94 बटा कितना होगा? 24। ये बराबर होगा कितना? 100 बटा कितना हो जाएगा? 26। आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखते हो? तो क्योंकि यही चीज तो होता है कि पहले दूसरे का अनुपात और दूसरे तीसरे का अनुपात के क्या होना है? बराबर। तो अब बताओ इसको आप क्या लिखोगे? तो आप कहोगे सर इनका अंतर बताओ, ऊपर वाले का अंतर कितना होगा? आप कहोगे सर 6। नीचे वाले का अंतर कितना होगा? 2। देखो 6 बटा 2 है तो इसको छोटे वाले फॉर्म में लिखो, तो इसको भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा? अब आप कहोगे सर ये 3 बटा कितना हो जाएगा? इसको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये चीजें आपके लिए सही रहेंगे। अब चलो अब हम बात कर लेते हैं। बताओ किसी एक को बैलेंस करो, चाहे पहले चाहे दूसरा, जो छोटा हो उसी को करना, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ये कितना है? तो आप कहोगे सर ये 2 है। इनके बीच में कितने का अंतर है? तो आप कहोगे सर 0। इनके बीच में कितने का? 70 है। अब ये कह रहा है कि सर ये 70 है और यहाँ पे 2 है, तो बात गलत है, दोनों जगह बात बराबर। तो आप कहोगे सर एक काम करो कि अगर इस वाले में, अगर आप इस वाले में 35 का गुणा कर दोगे तो ये चीज बराबर होगा। तो 35 का गुणा आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, आप 35 का गुणा एक ही में करोगे क्योंकि एक ही से ऊपर से निकालो चाहे नीचे से। तो 35, तो अब बताओ ये 35 दिया कितना होगा? 105। यहां कितना है? 94। बताओ 94 से अगर ये 105 हुआ, देखो 35 दिया कितना हो जाएगा? आप सर गुणा कर लोगे 105, तो 6 5 कितना हो जाएगा? 11। तो यही आपके कितना हो जाएगा? तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर ये 11 11, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? कुछ लोग कहेंगे इस 100 से लगा सकेंगे, बिल्कुल लगा। अच्छा नीचे वाले से भी कर सकते हो। देखो ये 35 है, अगर ये 35 है और ये 24 है, तो बताओ 24 35 से कितना ज्यादा है? तो आपको सर 11 ज्यादा है। तभी भी आप बता सकते हो, चाहे नीचे वाले से बता दो चाहे ऊपर वाले, लेकिन ध्यान रखना पहले वाले से बैलेंस करोगे तो पहले वाले से कंपैरिजन करोगे, दूसरा वाला होगा तो दूसरे से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हमने ये कहा कि अगर ये 100 बटा 26 है, अगर ये 100 बटा 26 है अब बराबर कितना है? तो आप कहोगे सर ये 3 बटा 1 है, यही तो है। अगर आप कहोगे इससे सॉल्व करना चाहोगे तो इसके बीच का अंतर कितना? 2। इसके बीच का अंतर देखो तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 4। 10 में से 6 जाएगा तो अब 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 9 में से 2 जाएगा 7। तब कहोगे सर यहाँ पे 74 है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? तब कहोगे 37 का। देखो तो जो छोटा होता है ना उसी से सॉल्व करो, तो ये 37 का, तो 37 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी, तो नीचे वाले से सॉल्व कर दो। देखो ये 37 हो गया और 26 से 37 हो गया, तो बताओ कितना बढ़ा? तब आप कहोगे सर ये 11 बढ़ा होगा। तब हमारे क्वेश्चन का आंसर देखो 37 का गुणा करोगे, अगर ऊपर वाले में 37 का गुणा करोगे तो 7 3 21, 3 3 9 और कितना होगा? 111। 111 ये 100 था तो 100 से 111 होगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो किसी एक से ही कंपैरिजन करना, दोनों से नहीं। मैंने तो आपको बस समझाने के लिए बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक्स वक्स मानने की कोई जरूरत आपको नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए। अगले क्वेश्चन के बारे में करा, यदि एक्स को 23, 39, 32 और 56 में से घटाया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं, तो बताइए x + 4 और इतने का मध्यानुपात क्या होगा। मतलब इसमें दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बढ़ा के पूछ दिया कि मध्यानुपात मतलब इतने का, तो क्वेश्चन में सबसे पहले x निकालना पड़ेगा तब ना आप निकाल पाओगे। मध्यानुपात का मतलब यही करा कि इसका अंडर रूट में क्या कर दो? आप गुणा कर दो। यही वाली बात करा कि x का मान रख करके इसका मीन रेशियो निकालना, तो इसका अंडर रूट में गुणा कर दो। यही वाली बात आपसे करना चाह रहा। तो सबसे पहले आप x निकालो, फिर उसके बाद में बात करेंगे x कैसे निकलेगा। उसी तरीके से बताओ, इसको दो पार्ट में अगर आप बांट दोगे, 23 बटा कितना होगा? 39। तो अब आप कहोगे कि सर ये 23 अब बटा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 39 है। कितना है? आप कहोगे दैट इज 39 है। ये बराबर होना चाहिए कितने के? 32 बटा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 56। इसको कभी भी छोटा नहीं करोगे क्योंकि वो रियल वैल्यू से हट जाएगा। फिर अब बताओ इनके बीच का अंतर कितना होगा? तो 23 7 2 कितना होगा? तो आप कहोगे सर ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे कितना होगा? तो यहां पर 7 हो जाएगा। सो 7 और 4 में से 3 जाएगा, एक 17 हो जाएगा।
अब मुझे एक बात बताओ, तो अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया क्या बात आपको करना है कि बस बराबर करना है। कैसे बराबर करोगे भाई? तो आप कहोगे सर इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर इनके बीच में 8 का अंतर है। कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर इनके बीच में तो 8 का अंतर है। चलो किसी एक को बैलेंस कर दो। अगर इनके बीच के बारे में बात करें तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 16। अब बताओ 16 8 है, तो आप कहोगे सर इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर एक काम करो, इस वाले में 2 का गुणा कर दो। देखो 2 का गुणा कर दोगे तो बराबर हो जाएगा, तो 2 का गुणा ऊपर भी हो जाएगा और 2 का गुणा नीचे भी हो जाएगा। बस आप देख लो, ये 18 है और ये 23 है, तो बताओ कितना कम करना पड़ा। 18 19 20 3 2 कितना होगा 5। तो देखो ये 23 से 18 हुआ, तो यानी 5 कम करना पड़ेगा। तो यही वाली बात पूछा कितना घटाना पड़ेगा, तो 5 कम करना पड़ेगा। लेकिन ये तो पूछा ना, अगर x का मान पूछता तो आप 5 बता दे। देखो ये 34 है, ये 34 है, नीचे वाले से भी देखना चाहोगे तो 39 से अगर 34 हुआ तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो कितना हो जाएगा 5। ये तो आपने x का मान निकाला। अगर आप x का मान निकालिए तो चाहे जो पूछेगा आप उसको बता सकते हो। मीन रेशियो पूछा, बस इसी का अंडर रूट करके गुणा कर देना है। बस आपको इसी में अंडर रूट करके क्या कर देना है, गुणा। तो x का मान कितना है 5, तो 5 यानी कि माइनस रखिएगा, तो बता रहा 5 कम होना है, तो 5 अब 5 और 4 कितना होगा, तो आपको सर ये 9 हो जाएगा। अब गुणे, अब 5 3 15 कितना होगा 16। बताओ 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और यहां पर 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। 12 ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन में क्या कुछ गड़बड़ दिया है क्या, ऑप्शन में ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिया है, ये 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 16 9 144 या 3 और 4 12 होगा। ये सब ऑप्शन ये फर्जी लिखा हुआ है, ये ऑप्शन इसके गलत हैं, इसके ऑप्शन ये सब गलत हैं। इसमें क्या होगा, तब कहोगे सर इसमें 12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। मत समझ गया, ये ऑप्शन इसमें गलत लिख दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो ये 12 इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं ये वाली बात 100% आप समझ गए होंगे। पहले एक्स का मान पूछा जाता था, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी बढ़ा करके आपसे क्या कर दी गई हैं, पूछ दी गई हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन सेम टू सेम उसी पैटर्न का है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि संख्याएं 21 22 60 और 64 में से x को घटाया जाता है तो संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो बताइए x + 1 तथा 7x + 8 का मध्यानुपात क्या होगा। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। अच्छा पीछे कुछ दूसरा चीज तो मध्यानुपात, अच्छा मध्यानुपात ही तो पूछा है। इतने में घटाया जाता है तो इसका अनुपात इतना हो जाता है। इसको 2 पार्ट में चेंज कर दो, बस उसी तरीके से आप सॉल्व करो। बताओ आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 21 21 बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 22 हो जाएगा। ये बराबर कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर ये 60 60 बटा कितना हो जाएगा 64। बताओ इसका अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका अंतर 40 40 से 1 कम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 39 हो जाएगा। अब बटे कितना होगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा 4। देखो 39 बटे 14 3 से कट जाएगा, तो 13 3 39 और 13 14, तो मतलब इसको 3 से काट दोगे तो ये 13 हो जाएगा, इसको काट दोगे तो 14। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो 13 बटा कितना हो जाएगा, आपको कोई सर 14। बस इसको आप बैलेंस कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर ये x का मान आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बताओ इनके बीच में कितने का अंतर है, 1 का। किसी एक को बैलेंस कर दो, इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आपको सर 1 का। तो ऑलरेडी बात बराबर है। तो बताओ ये 21 है और ये 13 है, तो कितना कम करना पड़ा था, आपको 7 1 कितना हो जाएगा, आपको सर ये 8। यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो आपको सर x की। बस ये करा, इनका मध्यानुपात बताओ। तो मीन रेशियो कैसे निकालते हो, अंडर रूट में गुणा कर देते हो। किसका, तो x + 1, तो x का मान 8 8 है कितना हो जाएगा, आपको सर ये 9 हो जाएगा। अब गुणे कितना हो जाएगा 7x + 8, तो x का मान 8 है, तो 8 7 56 56 और 8 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 64 हो जाएगा। बस तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 और 64 का कितना होगा 8 8 तरीके कितना हो जाएगा 24 24। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। 24 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याएं 11 15 20 30 में से k को घटाया जाता है जहां k का मान 0 से बड़ा है। चलो ठीक है, तो संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो बताइए 2k + 2 और 3k² का मध्यानुपात क्या होगा, ये वाली बात कर रहा है आपसे। मतलब उसी तरीके से k का मान निकाला, निकाल लो भाई। बताओ पहला कितना होगा, तो आपको सर ये 11 बटा कितना है, तो आपको सर ये 15 है। दूसरा कितना है, तो आपको सर ये 20, अब 20 बटा कितना हो जाएगा, आपको सर ये 30। इसको 2 पार्ट में हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं। अच्छा अब बताओ इनका अनुपात अंतर कितना होगा, तो ऊपर वाले का अंतर कितना होगा, तो आपको सर 9 और नीचे वाले का अंतर कितना होगा 15। इसको छोटा लिखो, तो 3 तरीके 9, अब 3 से काट दोगे 3 तरीके 9 और 3 5 15, तो आपको सर इसको आप क्या लिख सकते हो, आपको सर हम 3 बटा क्या लिख सकते हैं, आपको सर 5। बस इसी से पहले k का मान निकालो। तो अगर आप बताओ इसके बीच में कितने का अंतर है, तो आपको सर इनके बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में कितने का अंतर है, आपको सर 4 का अंतर है। तो अंतर बराबर होना चाहिए, तो आपको सर अंतर बराबर है, तो एक काम करो इस वाले में 2 का गुणा कर दो। तो 2 का गुणा यहां, तो 2 का गुणा ऊपर भी कर दो। तो बताओ ये 11 है, तो 11 से ये 6 हुआ, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 5 कम करना पड़ा। ये किसका मान आया होगा, एक के का। एक के का मान क्या हो जाएगा, इस तरीके से के का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बात आप समझ गए। तो यहां पर के का मान इतना। अब नीचे भी हम चेक कर सकते हो कि अगर 2 का गुणा करोगे तो 5 दूना 10 अब 15, देखो यहां किसी एक से भी निकाल लो तो ये 5 आ जाएगा, मतलब ये 5 घटाना पड़ेगा।
तो ये के का मान हो जाएगा। अब कह रहा है कि बताओ इतने का मीन रेशियो, तो मीन रेशियो कैसे निकालते हैं, ये अंडर रूट करके। अब इसी में वैल्यू आप रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो भाई रख देता हूं, मीन रेशियो कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट कितना 2 के, तो 5 दूना 10, 10 दो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12, 12 गुणे 3 के स्क्वायर का मतलब 5 5 25, 25 कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 75 हो जाएगा। बस गुणा कर दो, तो 12 का गुणा कर दो तो 12 5 60 हो जाएगा, बचा 6, 12 7 84, 6 कितना हो जाएगा 90, तो 900 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 30। 30 है आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, एकदम आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आप खुद लगाओगे, ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, HW दे देता हूं, इस क्वेश्चन को आप खुद लगाओगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना रहेगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या रहेगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। सेम उसे, अच्छा ये वाली इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि तृतीय अनुपात बताओ। इसका मतलब आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है, थर्ड रेशियो निकालना, मतलब जो भी उसकी वैल्यू आएगी, यहां पर एक वैल्यू, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो जो y की वैल्यू आएगी, जैसे 4 आ गई, मान लो अगर 4 आ जाएगा तो यहां रखोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 5, और यहां पर चाहते हैं 12 12 5 कितना होगा 17। तो बताओ थर्ड रेशियो क्या होता है, तो अगर आप ये वाली बात कहोगे कि थर्ड रेशियो, ये मैं अपने मन से लिखा है, y का मान निकालोगे जो आएगा थर्ड रेशियो बराबर, तो थर्ड रेशियो कल मैंने निकालना बताया था ना, कितना होगा, तो ये पहला है ये दूसरा, तो दूसरे वाले का होल स्क्वायर यानी 17 गुणे 17, अब बटे कितना करोगे 5, तो जो नंबर यहां आएगा उसको 2 बार लिखोगे, यहां वाला नंबर 1 बार लिखोगे। ये वाली बात कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, तो बात समझ गए। तो ये आपको खुद लगाना है क्वेश्चन में, तो ये टाइप नंबर 2 था, तो ये क्वेश्चन को आपको HW आपको लगाना है, ठीक है। चलिए तो अब इसके बारे में बात करें। अच्छा, जो भी बच्चे अगर मैथ स्पेशल अगर हमसे पढ़ रहे हैं, अगर वो अपनी स्पीड को अगर तेज करना चाहते हैं, अगर और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मैथ प्रैक्टिस बैच जो है मेरा ज्वाइन कर सकते हो, और ये मात्र 999 रुपीज में मिल रहा है। उसमें चैप्टर वाइज सारी चीजें हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। इसमें आपको मैंने परसेंटेज कंप्लीट करा दिया, CI कंप्लीट करा दिया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट रेशियो मैंने कंप्लीट करा दिया, 4 टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया। ये मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है ये बैच, ठीक है। आपको इसी सिलेक्शन पथ ऐप पर मिल रहा, और जो भी बच्चे अगर आपके अगल बगल पढ़ रहे होंगे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, उन बच्चों को शेयर करिए कि एक अच्छे तरीके से कम पैसे में इन गरीब बच्चों के लिए सारी चीजें हम लोग जो कर रहे हैं, आप उनको तक ये वाली बात पहुंचाए कि जो स्मार्टली, अच्छा किसी भी क्वेश्चन का सबसे स्मार्टली तरीका आपको यही मिलता है। चाहे आप किसी भी बड़े, आप जिसको बड़े मानते हैं बड़े टीचर को, क्योंकि ये बड़े टीचर हैं, तो लेकिन आप जब अगर उनका सोल्यूशन पढ़ेंगे और हम लोग का सोल्यूशन जब पढ़ेंगे, तो आपको खुद पता चलता होगा कि किसका सोल्यूशन बेस्ट है, ठीक है। अब जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, तो वो मात्र 199 में इस वाले बैच को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे आपके लाइब्रेरी में कहीं पर भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये बता दीजिएगा कि आप ये ऑल PYQ, ये ऑल ट्रिक के माध्यम से सारा ये रिकॉर्डेड बैच है। जो बच्चे अगर पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, वो इस बैच को पढ़ लें। 50 से 60 घंटे की क्लास है, मात्र 51 रुपीज में जो बैच आपको मिल रहा है। इसमें बेहतरीन, इतना बेहतरीन तरीका पढ़ा दिया गया कि वैसा तरीका, उतना क्लियर तरीका आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। तो पुलिस वाले बच्चे इसको जरूर आप पढ़ें। ये बैचेज अभी 50% ऑफ पे बच्चों को बता दिया कि चल रहा है, ये 24 घंटे के लिए ऑफर है, सिलेक्शन पथ है पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग इसमें अगले टाइप में। अच्छा, अब अगले टाइप के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो अगला पॉइंट है, ये वॉल्यूम या आयतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करें। ये वॉल्यूम या आयतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। वॉल्यूम का मतलब आयतन, एक बोलता है समान आयतन और एक बोलता है असमान आयतन। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, एक होता है समान आयतन और एक होता है असमान आयतन। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट में, इक्वल वॉल्यूम यानी समान आयतन, यानी हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ये टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर क्या रहेगा इसमें, टाइप एकदम टाइप वाइज आपको पढ़ाता हूं, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, कभी कभी जब किसी किताब में अगर आप देखेंगे, तो किसी किताब में ये चीजें क्या रहेंगी ना, कि कभी कभी आपको एलिगेशन वाले में दे देता है, किसी किताब में क्या करता है कि आपको रेशियो और प्रोपोर्शन वाले में दे देता है। तो इससे घबराना नहीं है कि सर आपने नहीं पढ़ाया, बात समझ गए। तो इसको, ये 4 टाइप है, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एलिगेशन, इन चारों के क्वेश्चन एक दूसरे में घूमते रहते हैं। जब चारों चैप्टर आप कंप्लीट पढ़ लोगे, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि किताब में इधर का उधर क्वेश्चन दिया रहता है, तो इससे परेशान नहीं होना आपको। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट वाली बात हम लोग बात करेंगे। ये टाइप नंबर इक्वल वॉल्यूम या समान आयतन। समान आयतन का मतलब क्या होता है, जैसे 3 बॉटल ले लिया आप, अब तीनों बराबर बराबर है। जो आपके रूम में पानी पीने वाला 20 लीटर का बॉटल लेके आते हो, उनके आयतन क्या है, समान है, तो वही होता है समान आयतन। तो आप कैसे करोगे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इक्वल अनइक्वल वाला। पहले इक्वल वाला पढ़ लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है लेकिन कम आता है, लेकिन अनइक्वल वाला सबसे ज्यादा आता है, और उसमें क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के बनते हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन में क्या करा है, 3 कंटेनर ABC हैं जिनके आयतन समान है। चलो ठीक है, यदि इन कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 11:9, 3:7 और 3:2 है, यदि सभी प्रकार के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाए, तो बताइए उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये वाली बात आपको करना है। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है,
क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ दो चीजों के बारे में बात करा है, एक किसके बारे में, तो आपको सर एक मिल्क के बारे में, और एक किसके बारे में, तो आपको सर एक वाटर के बारे में। बताओ इसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना, पहले वाले कंटेनर में कितना है, तो आपको सर ये 11 रेशियो कितना है, तो आपको सर 9 है। दूसरा कितना है, तो अब आप कहोगे सर दूसरे वाले में 3 रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर 7 है। तीसरे वाले में कितना है, तो अब आप कहोगे सर ये 3 रेशियो कितना है, ये 2 है। अब कह रहा अगर सभी को मिला दिया जाए, तो जब सभी को मिलाएंगे तो दूध वाले को दूध में मिलाना, अब पानी वाले को क्या करेंगे, पानी में मिलाना। लेकिन इसके पहले दो बातों का ध्यान देना। कहोगे सर कौन सी बात, सबसे पहले अगर आप ये वाली बात देखेंगे कि सर इनका योग कितना है, तो आप कहोगे सर पहले वाले का कितना है, तो आप कहोगे सर 20, दूसरे वाले का कितना है, तो 7 3 कितना होगा 10, अब 3 2 कितना होगा 5। क्या ये वाली बात समझ गए। पहली बात तो ये ध्यान देना, क्या इनका सम बराबर है, तो आप कहोगे सर नहीं। अगर सम बराबर होगा तो ठीक है, और नहीं बराबर होगा तो सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अच्छा आप लड़के बोलेंगे क्यों करेंगे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो आप कहोगे सर ये 10 20 5 है, तो आप कहोगे सर सबको बराबर करना चाहोगे तो इनसे कटने वाला नंबर कोई होगा, तो इनसे कटने वाला नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 20। यानी आप कहोगे सर इस वाले में 4 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 1 का। यानी आपने क्या समझा, पहले वाले में कुछ नहीं करना है, 1 का गुणा करना है, और दूसरे वाले में कितने का गुणा करना है, तो आप कहोगे सर 2 का गुणा करना है, और तीसरे वाले में कितने का, 4 का। देखो 11 9 20, 7 3 10 दूना 20, और 3 2 5 5 चौका 20 होगा। यानी आपने क्या किया, तो आप कहोगे सर हमने इसके सम को बराबर कर दिया। यानी पहली वाली बात आपने क्या कर दिया, तो अब आप कहेंगे कि सर हमने क्या कर दिया, दो ही चीज करना होता है, इक्वल सम। जब इक्वल सम हो जाए बस इसमें आपको किसका गुणा कर देना होता है, वैल्यूम का। अब कहोगे सर वैल्यूम क्या है, कह रहा जिनके आयतन समान है, समान का मतलब 1:1:1, यानी कि अगर इसमें अगर आप 1 का गुणा करो, इसमें 1 का गुणा करो 1, यानी इक्वल सम आप वैल्यूम का गुणा कर दे। क्या 1 का गुणा करने पे कोई फर्क पड़ेगा, तो किसी संख्या में ये 1 क्या होता है, किसी संख्या में 1 का गुणा करो, भाग करो या टाइम पास करो, सब बातें क्या होती हैं, बराबर। बस यही दो चीजें आपको समझना है कि इक्वल सम और आपको वैल्यूम का क्या करना है, गुणा। बस ऐसा हो गया। अब तो ध्यान से समझना, बस ये लिखना नहीं है। अब इसका मतलब है कि 1 का गुणा करोगे तो 11:9, देखो 2 का गुणा करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 दूना कितना होगा 14, और 4 का गुणा करोगे तो 4 3 12, और 4 दूना 8। अभी नहीं कि इसको अब अलग से लिखना है, बस अभी आपको समझना है 11 कहीं कितना हो, यहां 11, और 3 दूना कितना होगा 6, 11 और 6 कितना हो जाएगा, तब कहोगे 11 और 6 कितना होगा 17, यहां तक 17 हुआ, और 17 और 4 3 12, तो 17 2 19, और 10 कितना होगा 29। क्या ये वाली बात समझ गया, 29 कैसे है, तो मैं बोलूंगा ये आप कहोगे सर 11 है, 2 का गुणा करोगे तो 6 आएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 4 18, ये कितना हो जाएगा 29। तो इसी तरीके से आपको करना है ना कि अलग से लिखना। देखो ये कितना 9 और 7 दूना 14, 14 और 9 कितना होगा 23, 23 और 8 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 31 हो जाएगा। तो ये यही वाली बात आपसे दूध और पानी का अनुपात आपसे क्या पूछा है, बताओ कि बताइए दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो आपको सर 29:31, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको बराबर क्यों करते हैं, इस वाली बात को ध्यान से समझना। अब देखो इसलिए करते हैं कि जब अगर आप इसको फ्रैक्शन से लगाएंगे, थोड़ा सा मैं आप इसको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इधर लेकर चल के। जैसे अगर हम ये वाली बात कहें 11:9 है, 3:7 है। देखो अगर हम मिल्क के बारे में बात करें, ध्यान से समझो, अगर ये मिल्क है और ये वाटर है, तो पहले वाले को आपने कहा कि ये 11:9 है, दूसरा कितना है 3:7 है, अब फिर कितना है 3:2 है। क्या देख लेता हूं एक बार क्वेश्चन, यही है ना 3:2, हाँ। तो आप कहोगे सर यही है। तो जब अगर हम कहेंगे दूध की मात्रा क्या होगी इसमें, तब कहोगे 11 लीटर, ये 9, मतलब टोटल ये 11 बटे टोटल 11 9 कितना करोगे 20। ये वाटर कितना होगा 9/20। क्यों जोड़ते हैं इस वाली बात को ध्यान से, क्यों बराबर करते हैं, ये 3 है तो आप कहोगे सर 3, और टोटल कितना 7 3 कितना होगा 10, ये कितना होगा 7 और 7/10, मतलब टोटल ये दूध है और ये टोटल है, ये पानी है ये टोटल है, ये कितना होगा, तो आप कहोगे दूध 3 बटे अनुपाती कितना होगा 5, अब पानी कितना होगा 2/5। अगर मैं बोलूंगा दूध वाले को जोड़ना चाहोगे तो आप कहोगे सर किसी भी संख्या को जोड़ने में तभी अच्छा लगता है अगर उसका हर बराबर होता है, डिनोमिनेटर अगर उसका बराबर होता है तो जोड़ना आसान होता है। यानी अगर यहां 20 है, यहां 10 है, यहां 5, अगर ये बराबर हो जाए तो ऊपर वाले को हम इज्जत से जोड़ सकते हैं। तो इसी चीज को हमने बराबर करने के लिए हमने उसको क्या कर दिया, बराबर। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप 100% समझ गए होंगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो अब आप यहां समझ गए होंगे क्यों किया, तो पहले इक्वल सम करना है, अब वैल्यूम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना, एक एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा आपसे कि रेशियो क्या होगा, और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर कभी कहेगा कि बताओ इसमें मिल्क का भाग क्या होगा, जो प्राप्त नया मिश्रण है पार्ट ऑफ मिल्क, ध्यान से समझिएगा। और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पार्ट ऑफ मिल्क, तो बताओ पार्ट ऑफ मिल्क कितना होगा, तो आप कहोगे सर पार्ट ऑफ मिल्क कितना होगा, आप कहोगे सर मिल्क कितना है 29, अब बटे कितना होगा, तो आप कहोगे 9 1 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, इतना भाग होगा। अब कल को पानी पूछेगा तो 31 बटे कितना हो जाएगा 60, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसी को पार्ट में न पूछ करके अगर कहेगा बताओ कै परसेंट दूध है, तो आप कै परसेंट दूध निकालना होगा तो 100 का गुणा कर दो, तो ये 29 अब बटे 60 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 20 तिहाई 60 अब 20 पांचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 9 पांचे 45 हो जाएगा, 4 अब 5 दूना 10, 4 कितना होगा 14 अब बटे 3 हो जाएगा, 3 का भाग कर दो, 3 चौका 12, 2 3 वाटे 24 1 बटा कितना होगा 3, 48 से 1 बटा 3। तो ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अनुपात पूछा जा सकता है, भाग पूछा जा सकता है और मिल्क पूछा जा सकता है कै परसेंट। कभी कभी यह भी पूछता है कि दूध की मात्रा पानी की मात्रा से कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज्यादा है, तो ये सारी चीजें आपसे परसेंटेज से चीजें रिलेटेड लगा करके आपसे चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर 29 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये कह रहा है कि 3 प्रकार की मिश्र धातुएं एबीसी हैं, चलो ठीक है, जिनके आयतन आपस में क्या है बराबर है, चलो ठीक है, 3 प्रकार की मिश्र धातुएं एबीसी हैं जिनके आयतन आपस में बराबर हैं। यदि मिश्र धातु ए में चीनी और पानी का अनुपात 11:3 है, 11:3 है, तथा मिश्र धातु बी में चीनी और पानी का अनुपात 1:6 है, जबकि मिश्र धातु सी में चीनी और पानी का अनुपात 10:11 है। यदि सभी प्रकार के मिश्र धातुओं को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है तो बताइए उसमें चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा, ये वाली बात आपसे करा। यानी क्वेश्चन में 2 चीजों के बारे में बात किया, कौन कौन, तो आपको सर एक जगह शुगर के बारे में बात किया है और एक जगह किसके बारे में बात कर रहा है, वो वाटर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब बताओ पहले वाले कंटेनर में इनके आयतन समान है, चलो ठीक है, पहले वाले में चीनी और पानी का अनुपात कितना है, तो अब आपको सर ये 11 कितना है, तो आपको सर 3 है। दूसरे वाले में कितना है, अच्छा अनुपात में ध्यान रखना, जिसका नाम पहले उसको पहले रखना, देखो चीनी अब पानी, ठीक है, दूसरे वाले में भी चीनी पानी, कभी कभी उल्टा करके दे देता है, 1 कितना हो जाएगा, आपको सर ये 6 हो जाएगा। जबकि मिश्र धातु सी में चीनी और पानी का अनुपात कितना है 10:11, तो अब आपको होगा कि सर ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए आपको सर, बिल्कुल समझ। पहला काम क्या करना है आपको, तो अब आपको होगा कि सर पहला वाला काम तो इसके योग को बराबर करना है, 11 कितना हो जाएगा, आपको सर ये 14 है, ये कितना है तो आपको सर 6 है, और ये कितना है तो आपको सर 22 है। बात क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको वैसे इसको बराबर कैसे करेंगे, तो बताओ इनसे कटने वाला नंबर हो जाएगा, सही तो है 10 और 11, अच्छा ये 21 होगा ना, ये 21 हो जाएगा, बात समझ गए। तो अब बताओ 14 6 21 से कटने वाला नंबर क्या होगा, तो आपको होगा इनका एलसीएम, तो ये 14 इसका एलसीएम 42 6 तो मतलब 42 होगा। तो आपको सर पहले वाले में कितने का गुणा, तो 14, तो आपको सर पहले वाले में 6 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें कितने का, तो अब 6 7 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब पहले वाले में कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो आपको पहले वाले में 6 का गुणा कर दो, दूसरे वाले में कितने का 7 का गुणा कर दो, और तीसरे वाले में 21 दूना कितना होगा 42, यानी कितने का गुणा, तो आपको सर 2। तो वहां पर ऐसे ही कर पाओगे, देखो 11 3 कितना होगा 14 14 सॉरी पहले वाले में 3 का गुणा ना, 11 3 14 14 3 42, पहले वाले में सॉरी ये पहले वाले में 14 है तो इसमें 3 का गुणा, इसमें 7 का गुणा, इसमें 2, मतलब पहले वाले में 3, सॉरी ये गलती हो गया था। तो पहले वाले में 3, देखो 14 3 42, 6 6 7 42 हो जाएगा, 11 21 दूना 42 होगा। तो डायरेक्टली इस तरीके से आप कर पाएंगे। अच्छा वैल्यूम का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। अब दूध और पानी का अनुपात पूछा, तो देखो 11 3 कितना हो जाएगा 33, लिखना नहीं है कि ये 33 ऐसे कर, 11 3 33 हो जाएगा, और 7 देखो 11 3 33 हो जाएगा, और 7 21 7 33 7 40 40 और 20 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 3 तरीके 9 हो जाएगा, और 9 7 63, जहां पर नहीं आ रहा है तो 63 और 9 कितना हो जाएगा, तो 63 और 10 होता 73, यानी 72 72 और 22, 11 दूना 22 हो जाएगा, तो कितना होगा 4 और 7 2 कितना होगा 9, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 94 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा बताओ एक बड़े कंटेनर में लिया जाता है तो चीनी और पानी का अनुपात, तो चीनी और पानी का अनुपात यही हो जाएगा, 2 से काट लो तो आपको होगा सर ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 चौका 8 1 2 7 14, 30 और 47 का अनुपात होगा। 30 क्वेश्चन कहीं गलत हो गया क्या इसमें, कभी क्वेश्चन हमने गलत कर दिया क्या, 11:3 है, चलो ठीक है, 11 12 13 14 3 42, 6 1 7 7, अच्छा सॉरी 6 1 7, यहाँ 6 का गुणा करना था, सॉरी गलती हो गया यार, आप लोग बताते भी नहीं हो, यही तो होता है रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 11 3 14 14 3 42 हो जाएगा, आप कहोगे सर हाँ 6 1 7, यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे, 21 21 10 और 11 कितना 21 21 दूना 42 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ 3 का गुणा करोगे तो 11 यहाँ कितना होगा आपको 33 33 और 6 कितना हो जाएगा, आपको 39 39 हो जाएगा, और 10 दूना कितना होगा 20, तो ये 9 हो जाएगा और कितना होगा 5, यानी यहाँ पर दैट इज 59 आने वाला है।
चलो ठीक है, 59 आने वाला एक ही ऑप्शन है क्या, कई ठो है। चलो 3 तरीके कितना होगा, 9 6 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 36 9 45, 45 और 22 कितना हो जाएगा, 5 2 7 4 2 6, यानी कितना हो जाएगा, दैट इज 67। तो आपने क्या समझा, यही अनुपात हो जाएगा 59 और 67। 59 और 67 ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल। इसको अच्छे से समझना है क्योंकि टाइप नंबर 2 अनइक्वल वाला आएगा, तो इसी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे, इसलिए आपको इस चीज को अच्छे तरीके से समझना है। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात। तो कभी कभी आपसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, आप कहोगे सर रेशियो। पहला वाला टाइप क्या आपको क्या पूछा था, आप कहोगे सर पहले वाली चीज था आपसे रेशियो। कभी कभी आपसे पार्ट पूछ देगा, दूसरा क्वेश्चन अभी आपसे क्या पूछ देगा, भाग, जो मैंने पीछे आपको बताया। तो आपसे कभी कभी पार्ट में पूछ देता है। तीसरा कभी कभी क्वेश्चन आपसे किस में पूछ देता है, परसेंटेज में पूछ देता है। तो कभी चीनी का, कभी पानी का, कभी कम ज्यादा, यही 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। कभी कभी वैल्यू भी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा 3 प्रकार की मिश्र धातुएं एक्स वाई जेड है, जिसमें मिश्र धातु एक्स में गोल्ड और सिल्वर का अनुपात, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। गोल्ड और सिल्वर का अनुपात 2:3 है, तथा मिश्र धातु वाई में सिल्वर और कॉपर का अनुपात 3:1 है, तथा मिश्र धातु जेड में गोल्ड और कॉपर का अनुपात 13:7 है। यदि सभी प्रकार के मिश्र धातुओं को एक साथ मिला दिया जाए तो बताइए उस मिश्र धातु में गोल्ड, सिल्वर तथा कॉपर का अनुपात क्या होगा, जबकि तीनों मिश्र धातुओं के आयतन बराबर है। मतलब आयतन जब बराबर दे दे तो उसको आपको बस ये समझना है, एक 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 है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाली बात का मतलब यही है। देखो अब क्वेश्चन में करा 3 मिश्र धातुएं हैं, तो पहला कौन है, तो आप कहोगे सर एक्स, यानी 3 चीजों के बारे में। एक जगह गोल्ड सिल्वर, यानी अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर एक जगह गोल्ड के बारे में बात कर रहा है, एक जगह सिल्वर के बारे में बात कर रहा है, और एक जगह किसके बारे में बात कर रहा है, एक कॉपर। Cu का मतलब कॉपर होता है, गोल्ड सिल्वर कॉपर। अच्छा इसमें 3 चीजें हैं, तो आप कहोगे सर एक एक्स है, एक एक्स है, और एक कौन सा है, एक y है, और एक कौन सा है, तो आप कहोगे सर एक z है। अब x में क्या क्या है, x में गोल्ड और सिल्वर का अनुपात 2:3, मतलब गोल्ड और सिल्वर, ये कह रहा है कि ये 2 और क्या है, आप कहोगे सर ये 3 है। चलो ठीक है। तथा मिश्र धातु y में सिल्वर और कॉपर, देखो ये सिल्वर और कॉपर यानी ये दोनों है, क्या है, तो आप कहोगे सर ये 3 है। 3 रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर ये 1 है। बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। तथा मिश्र धातु जेड में गोल्ड और कॉपर का अनुपात, ये गोल्ड और कॉपर 13 रेशियो कितना, 7, यानी अगर ये 13 है और ये कितना है, तो आप कहोगे सर ये 7 है। अच्छा कर अगर सभी को मिला दिया जाए, तो जब सभी को मिलाएंगे तो भैया गोल्ड गोल्ड में मिल जाएगा, कॉपर कॉपर में मिल जाएगा, सिल्वर सिल्वर में मिल जाएगा। इसके पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले इनके सम को आप बराबर करो। सम क्या है, तब कहोगे 3 2 कितना है, तब कहोगे सर 5, ये कितना है तो 4, और 13 7 कितना है 20। तो बताओ बराबर करना, तो सबको 20 बना दो, तो ये 5 है, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, आप कहोगे पहले वाले में 4 का, दूसरे वाले में 5 का, और इस वाले में 1 का। मतलब पहले वाले सिस्टम में आप पूरे 4 का गुणा कर दो, दूसरे वाले में पूरा 5 का गुणा कर दो, और इस वाले में पूरा 1 का गुणा कर दो। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल। देखो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 2 5 चौका 20, 3 1 4 5 चौका 20, 13 7 20, 20 इकाई 20 हो गया। अब आप क्या करोगे, जब जोड़ोगे तो सिल्वर सिल्वर में जुड़ जाएगा, कॉपर कॉपर में, और गोल्ड गोल्ड में। चलो अगर हम जोड़ देते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैसे जोड़ोगे। देखो 4 का गुणा करो, यहां कुछ नहीं तो उसको छोड़ दो, 4 का गुणा करोगे तो यहां क्या हो जाएगा 8। देखो इस वाली लाइन को जोड़ना, तो नहीं कि 13 तो जोड़ लोगे, 4 दूना कितना होगा 8, 8 1 का गुणा करोगे 13, यानी कि 8 और 13, 13 7 20 1 कितना हो जाएगा, आपको सर यहां 21 हो जाएगा, यहां 21 गोल्ड हो जाएगा। अब देखो ये सिल्वर है, तो सिल्वर यहां है, तो 4 3 कितना होगा 12, 12 अब 5 3 15, तो 12 दूना 24, और 24 और 3 कितना हो जाएगा, आपको सर 27। कॉपर वाला ये है, तो देखो इस वाली लाइन में 5 का गुणा और 7, 7 इकाई 7, 5 इकाई 5, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। अगर कभी पूछेगा कि गोल्ड सिल्वर का अनुपात, तो छोटा कर लो, 3 7 21, 3 9 27, और 3 चौका कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा अनुपात 7 9 और 4 का अनुपात, ये आपका अनुपात हो जाएगा 7 9 और 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। ये तो पहला क्वेश्चन था। कभी भी अगर आपसे रेशियो पूछेगा तो आप ये चीज बता दोगे। कभी अगर आपसे ये कह देगा कि बताओ कि गोल्ड का प्रतिशत क्या होगा, अगर कभी ये आपसे कह देगा कि बताओ गोल्ड कितना परसेंट है, तो गोल्ड का परसेंटेज बराबर गोल्ड कितना है, तो आप कहोगे सर 7, और गुड़े कितना हो सकता, किसी का भी पूछा जा सकता है, बट ए टोटल टोटल कितना होगा, तो आप कहोगे सर कितना होगा 7 4 कितना होगा 11, 11 9 कितना होगा 20, तो 20 का भाग कर दोगे तो 20 5 100, और 7 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 35%। तो गोल्ड का परसेंटेज निकाल सकते हो। उसी तरीके से सिल्वर का पूछेगा तो 9 लिख दोगे, 9 गुणे 100/20, इसका पूछेगा तो 4 गुणे 100/20, ऐसे लिख दोगे तो सबका निकल जाएगा। कभी अगर पूछेगा इसका इसका अंतर बताओ, तो अंतर भी आप निकाल के बता सकते हो, या अंतर क्या परसेंट होगा। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उस चीज को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। बात क्लियर है। चलो अच्छा, यदि ऊपर दिए गए प्रश्न में गोल्ड और सिल्वर की मात्राओं का अंतर 21.2 ग्राम है, तो बताए सिल्वर और कॉपर की मात्राओं का अंतर। देखो ये मात्राओं में पूछ दिया, यानी अंतर बताओ। अगर हम बात करें तो अगर आप कहोगे सर यहां गोल्ड, सबसे पहले लिख लेता हूं गोल्ड सिल्वर
और कॉपर, बताओ इनका अनुपात कितना दिया था। तो अभी आपको पीछे आपने निकाला कितना आया, तो आपको 794 यानी 794, आप कहोगे सर ये 7 है, ये 9 है और ये कितना है 4 है। तो आपसे क्या कहा कि यदि गोल्ड और सिल्वर का अंतर, यानी इसके बारे में बात करें, इन दोनों का अंतर 2 यूनिट है, यानी अगर हम बात करें ये जो 21.2 है ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर इनका अंतर 2 यूनिट की वैल्यू। आपसे किसकी वैल्यू पूछा, तो बताए सिल्वर और कॉपर, तो सिल्वर कौन है, आप कहोगे ये और कॉपर, इनके बीच का अंतर आपसे पूछा, तो इनके बीच का अंतर कई यूनिट है 5 यूनिट। तो पहले आप इसको भाग दे लो, ठीक है। अब पॉइंट को पहले भूल जाओ, पॉइंट लास्ट में लगा लेंगे एक पॉइंट पर। तो 2 से भाग करोगे, 2 1 2 0 2 6 12, 5 का गुणा करो तो 6 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 30। अब 5 इकाई कितना होगा 5, लेकिन एक पॉइंट पे पॉइंट लगा लो तो क्या हो जाएगा 53 ग्राम। ग्राम होगा तो ग्राम, केजी होगा तो केजी, लेकिन सोना चांदी ग्राम में ही लिया ले ले आदमी, उतना ही बहुत है, ये हो जाएगा 53। बात समझ गए, बोलो भाई हाँ या ना, तब कहोगे सर 53 ग्राम हो जाएगा, ये 53 ग्राम ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये था हमारा समान आयतन वाला। अब हम बात करते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट वाला स्टार्ट होगा, दैट इज असमान वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप नंबर 2। तो ये आपके एग्जाम में जरूर आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, असमान। असमान का मतलब अभी तक वहां अनुपात 1:1:1 था, अब यहां अलग अलग दे देगा, सारा प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन को, असमान आयतन में। चलो आते हैं क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि 3 कंटेनर एबीसी हैं जिनकी क्षमताओं का अनुपात 2:3:4 है। चलो ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि इनका अनुपात 2 3 4 है, पहले बराबर देता था अब इतना है। तो यदि इन कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 4:3, 5:2 और 1:6 है, यदि सभी प्रकार के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो बताइए नए प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, पानी की मात्रा दूध की मात्रा का कितना परसेंट है। देखो जो पीछे मैंने बताया, सबसे पहले अनुपात निकालो, अनुपात निकल जाएगा तो चाहे जो कुछ भी पूछेगा आप उसको बता सकते हो, पहले उसी तरीके से लगाओ। बताओ क्वेश्चन में किसके किसके, तो मिल्क और वाटर, यानी 2 चीज के बारे में बात कर रहा है। तो अब आप कहोगे कि सर एक मिल्क के बारे में बात कर रहा है और दूसरा क्या चीज है, तो आप कहोगे सर एक मिल्क हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर यहां पर ये वाटर हो जाएगा। तो लिख लिया मिल्क और वाटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ ए वाले में कितना है, तो ये कह रहा है दूध और पानी का अनुपात, आप कहोगे सर ये 4 कितना है, तो आप कहोगे सर ये 3 है। दूसरे वाले में कितना है, तो आप कहोगे सर ये 5 कितना है, तो आप कहोगे सर 2 है। तीसरा वाला कितना है, तो आप कहोगे सर 1 कितना है, 6 है। अच्छा पहला काम क्या करते थे, अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझो। पहला काम मैंने आपको यही बताया था, सबसे पहले इनके सम को बराबर करो। तो बताओ 4 3 कितना है, तो आप कहोगे सर 7। ध्यान से समझना, ये 7 है, ये 5 2 कितना है, तो 7 है, अच्छा है कितना है 7 है। तो ये तो सम बराबर है। क्या सम बराबर है, तब आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर सम बराबर है तो ठीक है, और नहीं बराबर होगा तो बराबर करते हैं। तो ये तो सम तो बराबर है, तो इसको कुछ भी टच नहीं करना। अब वैल्यूम का गुणा करते हैं, तो वैल्यूम 2 3 4 है, तो पहले वाले में 2 का गुणा कर दो, दूसरे वाले में 3 का गुणा कर दो और तीसरे वाले में 4 का। ये क्या है, वैल्यूम है। तो पहले वाले में सम देखो ये बराबर 4 3 7 था, 5 2 7 था, 6 7 था, तो बराबर था, इसलिए उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया। तो वैल्यूम का गुणा करते हैं, तो वैल्यूम यही तो होता है, 2 ही चीज तो हम करते हैं। क्या चीज, तो आप कहोगे सर 2 चीज करते हैं, एक होता है इक्वल सम, मतलब सम को बराबर करते हैं, तो सम तो ऑलरेडी बराबर था, इनटू वैल्यूम का गुणा कर देते हैं। क्या ये वाली बात समझ गए। तो पिछले वाले क्वेश्चन वैल्यूम का क्यों नहीं फर्क पड़ रहा था, क्योंकि वहां बराबर था, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था। चलो उसी तरीके से आप जोड़ लो। तो देखो पहले वाले में 2 का गुणा करोगे तो 4 दूना कितना होगा 8, 8 15 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 15 10 25 23, 23 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 23 4 यहां कितना होगा 27। 27 कैसे समझ लो, गुणा करके जोड़ रहा हूं। अब इसके बारे में इधर वाले को जोड़, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 दूना 12, अब 12 और 24 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 36। तो अनुपात पूछा है तो 9 से काट दो, 9 3 27 और 9 चौका 36, यानी कितने का अनुपात होगा। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन 3:4 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये जो पहला वाला क्वेश्चन पूछा, प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो आप इसको बता सकते हो, इसका आंसर कितना होगा 3:4। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछा पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितना परसेंट कम या ज्यादा है। ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा इसका आंसर क्या बताओगे। देखो ये दूध है पानी, तो कह रहा बताओ पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितना परसेंट कम, बताओ पानी दूध से ज्यादा है कि कम है। तो आप कहोगे सर दूध पानी ज्यादा है, कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 1 ज्यादा है। पानी की मात्रा दूध से ज्यादा है इंटू 100। अच्छा नीचे कौन होगा, आप कहोगे ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला, कम का मतलब कितना होगा 3, 3 से भाग कर दोगे तो आप कहोगे सर 33 सही 1/3%। यानी जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 33 सही 1/3% पानी की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर ज्यादा है, इस सिंबल का मतलब ज्यादा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा पानी की मात्रा दूध की मात्रा का कितना परसेंट, देखो ऑफ परसेंट का क्वेश्चन पूछा। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि ऑफ परसेंट, कोई कुछ भी पूछे आप बता सकते हो कि ऑफ परसेंट बराबर। मैंने आपको बताया परसेंटेज के अंदर कभी भी अगर ये वाली बात आपसे पूछे 2 चीजों के बारे में, तो देखो कितना परसेंट किसके साथ लगा, इसके पीछे होते हुए चले जाओ दूध की मात्रा का कितना परसेंट, यानी कितना परसेंट दूध से सटा हो, तो जिसके साथ कितना परसेंट लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो दूध की मात्रा कौन है, तो आप कहोगे सर नीचे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। दूध की मात्रा का कितना परसेंट बचा, किसका, तो पानी का,
और गुणे कितना हो जाएगा 100, तो ये 400/3 हो जाएगा। और 400/3 को आप क्या बोलते हैं 100 से भाग कर दोगे तो 3 इकाई 3, 1 3 3 के 9 हो जाएगा, 1 3 3 133 से 1/3%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 133 से 1/3% है, क्योंकि ये ऑफ परसेंट का क्वेश्चन है। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, चाहे जो कुछ भी पूछे आप उस सभी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। कभी कभी अनुपात पूछता है, कभी कभी परसेंट है, इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक ही पूछेगा, सभी क्वेश्चन आपके एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी बात आप समझ गए। 3 कंटेनर एबीसी जिनके आयतन का अनुपात 4:3:2 है। यदि इन कंटेनरों ए में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, बी कंटेनर में चीनी और पानी का अनुपात 7:3 है, कंटेनर सी में दूध और पानी का चीनी का अनुपात किसका, दूध और चीनी का अनुपात 11:9 है। यदि सभी प्रकार के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो बताइए प्राप्त नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तीन चीजें दे दिया, कह रहा आयतन 4:3:2 है, यदि ए में दूध और पानी है, ए में दूध और पानी का अनुपात है, बी कंटेनर में चीनी और पानी का अनुपात है, कंटेनर सी में दूध और चीनी का अनुपात इतना है। यानी तीन चीजों के बारे में बात का, मिल्क, वाटर और शुगर, यानी इसके बारे में बात करें तो आपको सर मिल्क के बारे में बात कर रहा है, वाटर के बारे में बात कर रहा है, और दैट इज शुगर के बारे में बात कर रहा है एस। ठीक है, अब बताओ पहले वाले में क्या कर रहा है, कंटेनर ए में कर रहा है कि बताओ कितना दूध और पानी का अनुपात, देखो दूध और पानी का अनुपात 2:3, तो आप इसको लिखो दूध और पानी का अनुपात 2 कितना 3, तो जो होगा उसके नीचे लिखेगा, पहले दूध था पानी लिख दिया। बी ध्यान से पढ़ना, नाम से बहुत फर्क पड़ता है। बी कंटेनर में चीनी और पानी का अनुपात, देखो चीनी का नाम पहले है तो चीनी की मात्रा पहले होगी 7:3, यानी चीनी देखो यहां है तो आपको सर 7 यहां लिखोगे और 3 यहां, ये नहीं कि आप यहां पर 3 लिख दोगे, उल्टा हो जाएगा। देखो पहले चीनी बोला तो चीनी 7 और रेशो कितना हो जाएगा 3, यही तो बोला। बी कंटेनर में चीनी का नाम पहले तो इस चीनी वाली मात्रा होगी ये 7 और ये पानी वाला ये, तथा कंटेनर सी में दूध और चीनी का अनुपात, दूध और चीनी का अनुपात इसमें कितना है, सी में 11:9, यानी ये कह रहा कि ये 11 है और 11 रेशो कितना है, आप कहोगे सर ये 9 है। क्या ये वाली बात समझ गए? तो अब उसी तरीके से हम पहला काम क्या करते हैं, इनके सम को बराबर करते हैं। तो बताओ पहला काम क्या होता है, सम को बराबर करना, दूसरा वॉल्यूम का गुणा कर देना। 3 2 कितना होगा तो आपको सर 5, और 7 3 कितना है तो आपको सर 10, 11 9 कितना है 20, तो आपको सर सबको बराबर कर दो तो 20 बनाना होगा, तो ये 5 है तो इसमें कितने का गुणा 4, इसमें कितने का 2 का, इसमें कितने का 1 का। चलो तो यानी हम समझ गए, पहले वाले में 4 का गुणा करना है, दूसरे वाले में 2 का गुणा करना है, इस वाले में 1 का गुणा करना है, ये सम बराबर होगा। देखो 11 9 20 1 20, 7 3 10 दूना 20 और 3 2 5 5 चौका 20 हो गया। बात समझ गया? अब करा इनके वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 4:3:2 के अनुपात में है, तो चलो पहले वाले में कितने का गुणा कर दो तो आपको सर 4 का, इसमें कितने का गुणा कर दो 2 का, इसमें कितने का गुणा कर दो, सॉरी इसमें 3 का है ना, इसमें 3 का और इसमें कितने का, आपको सर 2 का। क्या ये वाली बात समझ गए? अच्छा एक बात आपको ध्यान से समझना, इस वाली लाइन का ऊपर वाली में गुणा करना, इसका इसमें गुणा करना, इसका इसमें, लेकिन एक काम और सबसे पहले करना, कहोगे सर कौन सा, अगर इधर वाले में जो कट रहा होगा ना उसे काट लो, आप कहोगे सर हाँ सर कट रहा, छोटा और छोटा कर लो, 2 2 2 दूना 4, यानी फाइनली यहां 8 है, यहां 3 है और यहां 1 है। अब बताओ इस वाले का इसको जोड़ना है तो यहां 4 दूना कितना है 8, तो 8 का गुणा करोगे तो 8 दूना 16 और यहां 1 है तो 16 और 11 कितना होगा, 16 1 17 17 और 10 कितना हो जाएगा, आपको सर 27, ये 27 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आपको सर बिल्कुल समझ गए। अब ये 4 दूना कितना 8, 8 तरीके कितना होगा 24, 24 और 3 तरीके 9, 24 10 34, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, दैट इज 33 हो जाएगा। अब यहां पर इन दोनों को जोड़ना है तो 7 तरीके 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 30 हो जाएगा। कभी अगर अनुपात पूछेगा तो 3 से काट दोगे, 3 9 27 हो जाएगा, 3 से काट दोगे 11 बार में, और 3 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 10 बार में। अनुपात पूछता तो 9 11 और 13 हो जाता, किसका, मिल्क वाटर और शुगर का अनुपात 9 11 और 10 हो जाता। क्या ये वाली बात समझ गए? लेकिन ये नहीं पूछा सभी प्रकार के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो बताइए प्राप्त नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत मात्रा, चीनी वाली लाइन कौन है, ये परसेंटेज शुगर पूछा, तो ये तो पहला क्वेश्चन रेशियो पूछता तो परसेंटेज शुगर बराबर, तो कितना हो जाएगा, शुगर की मात्रा 10 है, परसेंटेज निकालना इनटू 100 बटे टोटल, टोटल कौन सा हो जाएगा, उस टोटल के बारे में बात नहीं करना, 11 9 20 20 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 100/3 बराबर कितना हो जाएगा, आपको 33 सही 1/3%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 33 से 1/3%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आपको सर बिल्कुल समझ गए। यानी आपको बस 2 चीज करना है, सम को बराबर करना है और वॉल्यूम का गुणा कर देना। अच्छा इसमें भी अगर जो कॉमन होना उसको काट दिया करो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका आसान हो जाए। अगर नहीं काटोगे तो ये डबल डबल आएगा, बाद में कॉमन होकर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 3 कंटेनर एबीसी हैं जिनके आयतन का अनुपात 4:5:3 है। यदि इन कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है, 7:5 2:1 है, यदि इस कंटेनर के ए से 3/4 भाग मिश्रण
कंटेनर बी से 80% भाग मिश्रण तथा कंटेनर सी से 33 से 1/3% भाग मिश्रण निकालकर एक साथ मिला दिया जाता है, तो बताइए इस प्राप्त नए मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, इसके बारे में जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। अच्छा, इसमें दो चीज क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अगर कोई कंटेनर में पानी भरा है तो मान लो 3 ठो कंटेनर है, अब 3 कंटेनर जैसे निकालोगे तो तीनों से निकाल के मिलाओगे तो वो निकालने के बाद एक मिश्रण बनेगा, एक जो बचेगा। तो दो चीज पूछता है कि जो निकाल करके बनाया गया उसमें और जो बच गया उसमें। दो चीज पूछता है कि जो कभी कभी पूछता है बचने वाले में, कभी कभी निकालने वाले में। पहले आप उसी तरीके से प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो तरीका मैंने बताया पहले उस तरीके से करा। 3 कंटेनर एबीसी जिनके आयतन इतने के अनुपात में, यदि इन कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात बताओ, मिल्क और वाटर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक जगह हम लिखते हैं कि मिल्क और दूसरी जगह हम क्या लिखते हैं, तो आपको सर वाटर। कितना अनुपात है, तो आपको सर ये 5 है, ये 5 रेशियो कितना है, तो आपको सर 4 है, लिख दिया। दूसरा कितना है, तो आपको सर ये 7 है, अगला कितना है, तो आपको सर ये 5 है, लिख दिया। ये कितना है, तो आपको सर 2 रेशियो कितना है, 1 है। पहला काम क्या करते हैं, इस वाली बात को ध्यान से समझ। पहला वाला काम होता है सम को बराबर करना। चलो सम को अगर बराबर करेंगे तो 5 4 9, 7 5 12, 2 1 3। देखो ये कहोगे कि सर ये 9 है, ये 7 5 12 है और 2 1 कितना है, 3 है। तो इन सभी से कटने वाला नंबर एलसीएम तो 36 होगा। तो पहले वाले में कितने का गुणा, 4 का, इसमें कितने का, 3 का, इसमें कितने का, 12 का। यानी आपने क्या कहा कि सर पहले वाले में 4 का गुणा करेंगे, दूसरे वाले में 3 का गुणा करेंगे और इसमें कितने का गुणा करेंगे, 12 का। क्या ये वाली बात समझ गए, सम बराबर हो गया। अब वैल्यूम का गुणा करना है, तो वैल्यूम कितना है, 4 5 3, यानी पहले वाले का वैल्यूम कितना है, तो आपको सर ये 4 है, ये कितना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 5 है और ये कितना है, 3 है। वैल्यूम का गुणा कर दिया। लेकिन ये वाली बात यहां तक पूछता तब, अब एक वाली बात यहां पे फंसा दिया, ए से 3/4 भाग। अब देखो कह रहा कि जो ए वाला मिश्रण है, यानी ये कह रहा जो ये आपने 4 ले रहे हो ना, ये नहीं लेना है। कह रहा कि पहले वाले का 3/4 भाग मिश्रण कंटेनर ए से, बी वाले से 80% और तथा सी वाले से 33 से 1/3%। देखो ये कह रहा मिश्रण निकालकर एक साथ मिला दिया गया, यानी कह रहा कि पहले वाले का 3/4, दूसरे वाले का 80% और तीसरे वाले का 33 से 1/3% निकालकर कह रहा कि मिला दिया, एक साथ मिश्रण मिला दिया जाता है। तो बताइए प्राप्त इस मिश्रण में, यानी देखो दो प्रकार की चीजों के, जैसे मान लो 3 कंटेनर है, ध्यान से समझना, जैसे ये 3 कंटेनर है, इसमें से कुछ निकाल लो। तो देखो जब इसमें से कुछ निकाल लोगे तो क्या करोगे, निकालोगे तो यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा कुछ, इसमें पहले वाले में से दूसरे 3, इन तीनों को मिला दोगे। तो निकालने के बाद जो ये जोड़ोगे, इनको मिलाओगे और ये जो बच जाएगा। तो कभी कभी क्या कहता है कि जो ये निकालने के बाद मिलाने के बाद जो मिश्रण हुआ, यानी इसमें से निकाले, इसमें से निकाले और इसमें से निकाले, तीनों में से निकाल के इसको बना दिया, एक जो बच गया। तो कभी कभी इसमें पूछता है, कभी कभी इसमें पूछता है। तो ध्यान से समझना क्या कह रहा है कि ए से 3/4 भाग मिश्रण, बी से 80% भाग मिश्रण तथा सी से 33 से 1/3% भाग मिश्रण निकाल के एक साथ मिला दिया जाता है। तो बताइए इस प्राप्त मिश्रण में, इस प्राप्त मिश्रण का मतलब क्या हुआ, जो आपने निकाल करके बनाया उसमें, तो जो वाली वैल्यू पूछेगा वही आप रखोगे। तो कह रहा पहले वाले से 3/4, यानी ये कह रहा पहले वाले का 4 नहीं लेना, इसका ये 3/4 लेना। यानी ये कह रहा है कि ये जो पहला आप 4 ले रहे हो ना, 4 नहीं लेना, इसका 3/4 लेना। दूसरा वाला कितना है, 80%। बताओ 80% का मतलब क्या होता है, 20 का 80, 20 5 100, यानी इस वाले का कह रहा है कि इसको आप क्या कर दो, आप 4/5 कर दो। अब तीसरे वाले का 33 से 1/3 और 1/3। अभी इसको और अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से पहले समझना जो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दो। मैंने क्या बोला, अब इसका गुणा करना होता है, पहले इधर का अनुपात निकालोगे जो सेपरेट। देखो आपको सर 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और 3 से 3। देखो डाटा एग्जाम का एक दूसरे के लिए बना होता है। अब देखो ये बचा क्या, तो 4 3 12, 4 3 12, अब 12 के 12। आपको सर यहां 12, यहां 12, यहां 12, मतलब हम समझ गए ये तो पूरा खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, ये 12 12 ये सब खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, मतलब यहां कुछ भी नहीं है, बस अब समझ गए 1 1 1 है। तो बताओ ये 7 5 12, 12 2 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब 5 4 1 कितना हो जाएगा, 5 4 9 कितना हो जाएगा, 10। तो अगर अनुपात पूछता तो आप बता देते 14:10 हो जाता, लेकिन कह रहा बताओ प्राप्त मिश्रण में पानी की प्रतिशत, मतलब पानी ये है, तो परसेंटेज वाटर बराबर, परसेंटेज वाटर बराबर, परसेंटेज वाटर बराबर कितना हो जाएगा, आपको 10 गुणे कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, टोटल मात्रा यानी कि 14, तो 14 10 कितना हो जाएगा, ये 24 है। क्यों, क्योंकि 10 पानी है, टोटल कितना है, 24 है। तो 4 6 24 हो जाएगा, 4 से काट देंगे 25 बार में कट जाएगा, और 2 तिहाई 6 और 2 5 10, 25 5 कितना होगा, 125, 125/3 हो जाएगा। 3 से भाग कर दो, 3 चौका 12 हो जाएगा, अब 5 उतरेगा, 3 1 3, 2 3 6 18, 3 6 18, 41.66%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 41.66%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। एक बात और ध्यान से समझो,
अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि जो मिश्रण निकाल कर एक साथ मिला दिया जाए तो जो बचा हुआ मिश्रण है, ध्यान से समझ, जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें पानी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, तो ध्यान से समझना, 4 × 4, तो यहां 3/4 नहीं रखते, जब 3/4 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, आप कहोगे सर 1/4, यहां 80% 4/5 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 1/5, यहां 33 से 1/3% निकाल देंगे तो बचे 1/3 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 2/3। यानी पहले वाले में 1/4 का गुणा करेंगे, दूसरे वाले में 1/5 का गुणा करेंगे, और तीसरे वाले में कितने का, 2/3। तो जिसकी वैल्यू रखोगे वही वैल्यू फाइंड आउट होकर आएगी। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ में आई होगी। तो आगे वही वाला क्वेश्चन लेंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। तो ये वाली बात समझ गए ना। तो दो प्रकार की चीजें जब तीनों से निकाल के बनाएंगे तो एक नया मिश्रण बनेगा और एक उसमें से कुछ बच जाएगा। तो कभी कभी पूछता है जो बचने वाला है उसमें क्या होगा और जो अगला वाला जो बचेगा उसमें वो चीज क्या होगी। जैसे अगला क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में करा 3 कंटेनर एबीसी हैं जिनके आयतन का अनुपात इतना है, यदि इन कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात 5:2, 4:1, 4:1 है, यदि पहले कंटेनर से 33 से 1/3% भाग, दूसरे कंटेनर से 50% भाग तथा तीसरे कंटेनर से 14 से 2/7 भाग मिश्रण निकालकर, यानी ये करा कि इतना निकाल लिया जाए, शेष बचे हुए को, देखो अब ध्यान से पढ़ो इसको, करा कि तथा शेष बचे हुए मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है, तो बताइए उस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी, मतलब जो शेष बचा हुआ है, अब ये वाली बात का उसमें नहीं, पहले वाले में नहीं कह रहा जो अब बचा हुआ है उसमें, तो जब बचा वाला पूछेगा तो बचा वाली वैल्यू यूज करोगे। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, दोनों बता दूंगा अभी आपको, पहले इस वाली बात को आप ध्यान से समझो। बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब बताओ सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर एक जगह आप मिल्क लिखो और एक जगह आपको क्या लिखना है, तो आप कहोगे सर एक जगह आपको वाटर लिखना है। पहले वाले मिल्क और वाटर का अनुपात आप कहोगे सर ये 5 कितना है, तो आप कहोगे सर 2 है। दूसरे वाले में कितना है, तो आप कहोगे सर ये 4 कितना है, 1 है। और तीसरा वाला कितना है, तो आप कहोगे सर ये 4:1। पहला काम क्या करते हैं हम, तो आप कहोगे सर सम को बराबर, 5 2 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 7, ये कितना है 5, ये 5, तो बराबर करोगे तो 7 5 से कटने वाला नंबर 35, ये 7 है, तो आप कहोगे सर इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, इस वाले में कितने का गुणा करना पड़ेगा, आप कहोगे सर 7 7 का, मतलब पहले वाले में 5 का, तो आप कहोगे सर इस वाले में तो 5 का और इसमें 7 का। देखो अगर आप ये 5 2 7 7 5 35 4 1 5 35, सम बराबर हो गया। अब वैल्यूम का गुणा करना, वैल्यूम कितना है, तो 3 to 1, यानी आप कहोगे सर पहले वाले में गुणा कर दो 3, इसमें कितना हो जाएगा 2, इसमें कितना होगा 1, लेकिन पूरा नहीं लेना था। अब ये देखो दो चीज होगा, या तो पूरा वाली बात कहेगा तो पूरा ले लेंगे, अब बोला अगर निकालने वाली वैल्यू कहेगा तो निकालने वाले ले लेंगे, कहा जो शेष बचा हुआ तो बचने वाला वैल्यू। बताओ कितना, 33 से 1/3%, बताओ 33 से 1/3 का मतलब 1/3 भाग हो जाएगा। अब 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और तीसरे से 14 से 2/7 का मतलब 1/7। इतना निकाल कर जो शेष बचे, तो बताओ 1/3 निकाल लोगे तो बचेगा कितना, 2/3। मतलब यहां पर हम वही वैल्यू रखेंगे जो पूछेगा, शेष वाले में पूछा है तो शेष वाला रखो, कितना बचेगा 2/3। तो आप कहोगे सर इसमें 2/3 का गुणा कर दो। आप कहोगे सर पिछली बार तो डायरेक्ट गुणा किए थे, अगर ये पूछता कि बताओ पहले वाले में जो निकाल कर नया वाला बना रहे हैं उसमें क्या होगा, तब हम 1/3 रख रहे होते, तो 2/3 हुआ। दूसरा 50% 1/2 निकाल लोगे तो 1/2 बचेगा, इसमें कितना होगा 14 से 2/1/7 निकालोगे तो बचेगा कितना, ये 6/7। क्या ये वाली बात समझ गए, आपको सर बिल्कुल समझ गए। बस इसी को सॉल्व कर दो भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर। जो पहले कट रहा है उसको काट दो इज्जत से। आपको सर 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। क्या ये वाली बात समझ गए। आप कहोगे यहां 10 बचा है, यहां 7 बचा है, यहां 6 बचा है, अब इसको हटा नहीं सकते, तो 10 का गुणा है, इसका मतलब 10 का गुणा करके इसको जोड़ना है, तो 5 दूना कितना 10, तो 10 5 50। आप कहोगे पहला 50 है और 7 चौक 28, 50 60 70 78, यानी 78 और 6 का गुणा करोगे तो 24 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 7 2 9 1 10, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 102। क्या ये वाली बात समझो कैसे कर रहे हैं। इसका 5 दूना 10, 10 का गुणा किया 50, ये 7 है तो 7 चौक 28, 50 और 28 78, 78 में 6 चौका 24 जोड़ दिया, इतना आ गया 102 आ गया। फिर इसको कैसे करेंगे, 5 दूना 10, 10 दूना कितना होगा, आप कहोगे सर 20, ये कितना होगा तो 7, 6 का 6 दूना 12, कितना होगा 13, 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 30, कितना हो जाएगा 33, ये हो जाएगा आपका 33। अगर कभी अनुपात पूछता है तो 3 से काट दो, 3 3 के 9 हो जाएगा, 1 3 चौका 12 और 3 इग्रहियम हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे कभी दूध और पानी का अनुपात पूछता है पहला क्वेश्चन तो ये बता देंगे। लेकिन अगर बताइए इस प्राप्त नए मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, पानी की प्रतिशत मात्रा, पानी का वाटर का परसेंटेज ऑफ वाटर आपको बताना है कि बताओ कितना होगा। तो बताओ कितना पानी है, तो आप होगा 11, परसेंटेज निकालना है गुणे 100, अब बटे टोटल कितना हो जोड़ दो, तो 4 एक कितना होगा, आप होगा सर 5, 3 एक कितना होगा 4, 5 से इसको काट दो, 5 9 45 हो जाएगा, अब 5 से काट दोगे कितना होगा 20, तो
तो गुणा कर लोगे तो 11 दूना 22 कितना होगा 220। अब बटे कितना होगा 9, 9 से काट दो, 9 दूना 18, अब बचा कितना 4, 9 चौका 36, 24 सही 4/9%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 सही 4/9%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 सही 4/9%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि अगर जो निकाल के बनाया गया तब हम 1/3 रख रहे होते, 1/2 और 1/7 हम यूज कर देते और इस क्वेश्चन का आंसर आप बता देते। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है? ऊपर दिए गए प्रश्न में निकाले गए मिश्रण को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो उसमें प्राप्त नए मिश्रण पानी की प्रश्न। देखो उसी वाले क्वेश्चन जो मैं आपसे बोल रहा था, कह रहा कि यदि ऊपर दिए गए प्रश्न में निकाले गए मिश्रण को जो निकाला गया उस मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो उसमें पानी की मात्रा क्या होगी। देखो उसी तरीके से आपको लगा करके बता देते हैं, आप खुद ट्राई करोगे। यहां पर देखो, यहां मिल्क है और यहां पर क्या है, तो आप कहोगे सर ये वाटर है। कितना कितना दिया है भाई, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार। कितना कितना, 5 2 4 1, 5 2 4 1 और 4 1, यही है। तो अब मैंने क्या कहा, 5 2 7 है, तो मैंने बोला 5 2 7 है तो पहले वाले में 5 का गुणा, इसमें 7 का गुणा, इसमें भी 7 का। अब वैल्यूम का गुणा कितना है, तो आप बताओ पहले वाले का वैल्यूम कितना है। तो आप कहोगे सर 3 to 1 है, 3 to 1, यानी पहले इसमें 3 का गुणा करो, इसमें 2 का गुणा करो, इसमें 1 का। ये तो पूरा है, पूरा बोलता तो पूरा, लेकिन अगर ये वाली बात नहीं कहा पहले वाले का। अब इसके बारे में बात करें, पहले का कितना 33 1/3, 1/2 और 1/7 डायरेक्टली यहां पर यूज कर देते हैं। आप कहोगे सर 1/3 यूज कर दो। दूसरा वाला कितना है 1/2 और 1 बटा कितना है ये 14 से 2/7, 1/7 डायरेक्टली यूज किया जो पीछे। अच्छा, आपके एग्जाम में यही पूछा था, मैं तो आपको बनाया हुआ क्वेश्चन था जो पिछला मैंने बनाया था, ये वाला क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में ये पानी की इसमें पूछा था, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। तो बताओ अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो अब देखो आप कहोगे सर 7 से 7 यहां कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, मतलब यहां 5 है, 7 है, 1 है, तो 5 5 कितना होगा 25, 25 और 28, 25 दूना 50, अब 50 और 3 53, 53 और 4 कितना हो जाएगा आपको सर, दैट इज 57 हो जाएगा। ये कितना होगा 5 दूना 10, 10 7 17, 17 1 18 हो जाएगा। और कभी अनुपात पूछेगा तो आप 3 से काट दोगे 19 तियां और 3 से काट दोगे 6 बार। कभी दूध और पानी का अनुपात पूछेगा तो ये, लेकिन ये नहीं पूछा। परसेंटेज वाटर पूछा तो परसेंटेज वाटर पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपको सर 6 और गुणे 100 और बटे टोटल 19 6 कितना हो जाएगा आपको सर 25, 25 चौका 100 और 6 चौका कितना हो जाएगा, दैट इज 24%, 24% पानी। अगर दूध पूछता तो दूध रख देते, पानी तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, इसमें 3 क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन? अगर टोटल पूछता तो बस यहीं पे ये वाली वैल्यू ले लेते, तो आपने क्या समझा, टोटल पूछता तो ये ले लेते। अब बोलता जो निकाल कर, तो डायरेक्टली पूछेगा तो डायरेक्टली वाली रखोगे। अब बोलेगा शेष बचने वाला तो 3 में से 1 घटा दोगे, 2/3, यहां 1/2, यहां 6/7। तो 3 पूछता है, एक टोटल वाला, एक निकालने वाला और जो एक बचने वाला। आज तक इतना क्लियर आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप जिससे भी पढ़े होंगे लेकिन आपको कंफ्यूजन रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप जो चीजें मैंने आपको पढ़ाया है ये चीजें आपको एकदम 100% क्लियर हुई होंगी और आज तक आप किसी से भी पढ़े होंगे आपको कंफ्यूजन जरूर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यानी इक्वल और इक्वल वाली चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगले वाली बात हम लोग करने वाले हैं रुपए, वैल्यू एंड पॉइंट्स, रुपए मूल्य और सिक्के वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ। तो रुपए मूल्य, सिक्के और मिसलेनियस 2 चीजें आपका बचा हुआ है, तो ये आपका पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इतने कम प्राइस में आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी बच्चे आपकी लाइब्रेरी में आपके अगल बगल हैं उनको आप एक बार या अपने ग्रुप में आप जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, बच्चों को बता दिया करिए कि नहीं, या मेरे YouTube चैनल का लिंक ही शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग से ही मुझे ताकत मिलती है। और सारी, क्योंकि अभी मेरा चैनल छोटा है, आप लोग से ही सपोर्ट करके इतना बड़ा हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है चैनल, तो आप लोग के प्यार से ही सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।